वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान, हिमालय से भी ऊंचे व्यक्तित्व के धनी, सागर से भी विशाल हृदय के परिचायक, धरती से भी ऊंची गंभीरता संपन्न, समूची दुनिया को नियंत्रण में रखने की दिव्य क्षमता से ओतप्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी एवं स्नेह सलिला परम वंदनीया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज सम्मानीय श्री मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब, सम्मानीय श्री IS पांडे जी, श्री प्रमोद शर्मा जी भाई साहब, श्री राम मुरारी गुप्ता जी भाई साहब, हमारे उद्गाता बंधुओं, सामने उपस्थित माताओं बहनों तथा देवपुत्र भाइयों, आज हम प्राणवान कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। ये ऐसे वैसे लोगों का सम्मेलन नहीं है, ये साधारण लोगों का सम्मेलन नहीं है, ये प्राणवानों का सम्मेलन है। और ये प्राण आया कहां से, उसको सोचने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म तो आमलखेड़ा में हुआ था ना। परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव हमेशा ये चिंतन करते रहते थे कि लोक मंगल के लिए, मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, ये चिंतन किया गया। साधना के माध्यम से ये अनुभव किया गया पूज्यवर के द्वारा कि हमारे पूर्व जन के सखा सहचर भी इस दुनिया में आने हैं और आए हैं और हैं, उनको कैसे समेटा जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए। वंदनीय माता जी से मंत्रणा हुई होगी। वंदनीय माता जी ने कहा घर में रह करके इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, सो कैसे होगा। उसके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी जगह गायत्री तपोभूमि मथुरा है। गायत्री तपोभूमि का चयन किया जाए। चर्चा घर में हुई होगी। जिस तरह से हमारे आपके किसी के माता पिता कभी किसी को तिलक करके घर छोड़ने के लिए विदा नहीं करते हैं, साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं भेजते हैं। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सामने भी ये बात आई। लेकिन वो जो साक्षात महाकाल के स्वरूप थे ना, साक्षात मां गौरी की प्रतीक थी ना, अपने उद्देश्य से कदम पीछे हटने वाला कहां था। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव जब चलने को तैयार हुए, घर का सपोर्ट नहीं मिला। वंदनीय माता जी के प्रवचन में मैंने जो सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूब में पढ़ा है, बड़ा वेदना भरा शब्द है। वंदनीय माता जी ने कहा कि ये तो बनेंगे राजा और तू बनेगी महारानी। घर में कहा गया, माता पिता के द्वारा हर किसी को ऐसा कहा जाता, कोई गड़बड़ नहीं था, कुछ भी नहीं दिया गया। एक लोहे का तसला और एक लोटा लेकर घर से निकले और आए और गायत्री तपोभूमि में किराए के मकान में रहना शुरू किए और लोहे के तसले में आटा मार करके और वंदनीय माता जी ने काम चलाया। भला सोचिए किन परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्राण शक्ति को पहले जागृत किया होगा।
कितनी कठोर तपस्या की होगी। और वो जब 24 साल का अनुष्ठान चल रहा था, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंतरंग की प्राण शक्ति को जागृत करके कि समाज का कल्याण करना है, मनुष्य में देवत्व लाना है, देवत्व का उदय करना है और धरती को स्वर्ग बनाना है। वंदनीय माता जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बच्चों हमने हार नहीं मानी। हमारे पास कोई भी यदि आया, मैंने अपने हाथों से उसको भोजन पका के भोजन कराया, परोस करके भोजन कराया। देर से आया तो खिचड़ी बना के खिलाया, और देर हो गई, देर रात में आया तो हम सत्तू रखते थे, सत्तू घोल के खिलाया। लेकिन किसी बच्चे को कभी भूखा हमने नहीं रखा। इतना ममत्व परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के बीच में था। आपस की मंत्रणा हुई होगी। वंदनीय माता जी ने कहा होगा, वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव से कहा कि अब वो समय आ गया है कि हमारे पूर्व जन्म के जो प्राणवान हैं उनको सबको हमको इस धरती पर लाना होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा, सो कैसे? आपकी ऊर्जा और मेरी शक्ति एक दिव्य प्राण का निर्माण करेगा। सो कैसे? अरे ये भूमि किसकी है? ये भूमि तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ना। इस भूमि में रह करके जेल में बंदी बन करके, और यदि देवकी और वसुदेव 6 बच्चों को कंस के द्वारा मारे जाने के बाद भी, और शेषनाग जब उनके गर्भ में आते हैं तो उनकी प्राण शक्ति जागृत होती है, जीवंत होती है। कितने बच्चों को इस राक्षस को मारने देंगे, दुर्दांत को? अब नहीं सहा जाता है। हे परमात्मा मेरी मदद करो, हे ईश्वर मेरी मदद करो। परमात्मा ने उनकी प्राण शक्ति को जागृत और जीवंत किया, और देवकी ने अपने 40 दिवसीय गर्भ के पिंड को सूक्ष्मीकृत किया, प्रकाश की किरणों में उसको घोल दिया और कहा, हमारी दीदी रोहिणी है ना, जा गर्भपिंड तू जाके उनके गर्भ में स्थापित हो जा, वहीं बढ़ना, उन्हीं के श्वास से श्वास लेना, उन्हीं के प्राण से प्राण लेना, उन्हीं के भोजन से भोजन लेना, और वहीं तुम पैदा हो जाना, वहां सुरक्षित रहोगी। वंदनीय माता जी ने कहा, जब देवकी का ऐसा संकल्प यहाँ पूरा हो सकता है, जेल से, अपने गर्भ से, और बलराम को रोहिणी के गर्भ में भेज सकती है, वहां वो पैदा हो सकते हैं, तो क्या मैं आपकी ऊर्जा प्राप्त करके अपनी शक्ति के सहारे और प्राणवानों को पैदा नहीं कर सकती? करूंगी। और इस बात की साक्षी तब मिली जब श्रद्धांजलि समारोह हुआ। हम सबको कैसे पता चले कि इस युग में ने क्या किया है? परम वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद 1 से 4 अक्टूबर के बीच श्रद्धांजलि समारोह रखा। सो कैसे? परम पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे, हम लोग रोकते बिलखते वंदनीय माता जी के पास जाते थे, माता जी को प्रणाम करते थे, माता जी के आंखों में भी आंसू आ जाते थे, फिर वंदनीय माता जी गंभीर हो जाती थी। बच्चों, रोने से गुरु जी यदि आ जाते तो हम भी खूब रो लेते, हम भी खूब रोए और रो रहे हैं, लेकिन रोने से परम पूज्य गुरुदेव नहीं आए। परम पूज्य गुरुदेव से हमने पूछा था, जब गायत्री जयंती को हम मंच पर 6 बजे उद्बोधन देने के लिए जा रहे थे, तो हमने पूछा था, सुस्त पड़े थे तो हमने पूछा, आप जब भी हम प्रवचन को जाते थे तो आप हमको मार्गदर्शन करते थे, आप हमको बताते थे कि बच्चों को क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। आज क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप आंख क्यों नहीं खोल रहे हैं? पूज्य गुरुदेव ने आंखें खोला और आंखें खोल करके कहा
मेरे प्राणवानों को, जिनको मैंने और तुमने प्राण शक्ति से पैदा किया है, उनको यह संदेश दे देना कि हमने जो युग सृजन का कार्य प्रारंभ किया था उसे आगे बढ़ाएं, सत्वृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के कार्य को आगे बढ़ाएं, विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाएं और मिल करके बिना झगड़ा फसाद के हमारे साहित्य को जन जन तक पहुंचाएं। हमारे बच्चों को बस यही कहते हैं। वो जुगुरुदेव ने आंख बंद कर लिया, मैं नीचे आई, मैंने प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद मैं ऊपर गई और ऊपर जब प्रणाम चालू हो गया, डॉक्टर प्रणव पंड्या से उन्होंने पूछा, माताजी ऊपर आ गई? आ गई। प्रणाम चालू हो गया। गीत बज रहा था, मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते हैं। और उसी गीत के साथ में 2 आंसुओं की बूंदों के साथ में परम पूज्य गुरुदेव का हाथ जुड़ा हुआ और ऐसे गिर गया और परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी काया को इस पंच भौतिक तन से अलग कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, हमारे अधूरे कार्य को पूरा करना, बच्चों रोने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान जन जन तक फैल जाए, पहुंच जाए। और 100 से 4 अक्टूबर 1990 को परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धांजलि समारोह रचा। जो मैं प्राणवानों की बात कर रहा था कि हम गुरुदेव माता जी की संतान है, औलाद है, हम सभी सहोदर भाई हैं। परम वंदनीय माता जी ने अंतिम दिन जो प्रवचन किया उसमें वंदनीय माता जी ने बिलखते हुए रोते हुए कहा, तुम बच्चों इतनी बड़ी संख्या में तुम लोग आए, आरक्षण का आंदोलन, सभी ट्रेनें बंद, सभी रास्ते अवरुद्ध, न जाने कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया, न जाने कितने लोगों ने प्राणदान कर दिया। और उन परिस्थिति में भी 10 लाख की संख्या में तुम लोग आ गए। मुझे पता है कितनी परेशानी से, कितनी दिक्कत से, कितनी हैरानी से तुम लोग यहाँ आए हो। तुम सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस यज्ञशाला के निर्माण में, यहाँ आवास के निर्माण में हमारे बच्चों के हाथों में छाले पड़ गए। बड़ी बरसात में गंगा के सारे किनारे को खोद करके बराबर कर दिया। न जाने कितने सांप निकले, न जाने कितने बिच्छू निकले, कोई बच्चा हताहत नहीं। ये पूज्यवर का संरक्षण रहा। आपने यहाँ यज्ञ भी किया, आपने हमारे प्रवचन भी सुने, लेकिन अब तक जब जाने की बेला आई है तो तुम लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि तुम चाहे दांत वाले हो और चाहे बिना दांत वाले, चाहे युवा हो, चाहे छोटे हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जैसे हो, लेकिन इस माता के लिए तुम मेरे बेटे बेटी हो। मेरे तो छाती में इतना दूध भरा हुआ है, मैं पिलाने को उद्यत हूं, तैयार हूं, लेकिन ये प्राणामृत पीने के लिए तुम लोगों की पात्रता तो हो, लेकिन तुम धन्य हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को पात्र बना लिया है इस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करने के बाद। तो मैं आज बिलख रही हूं, आज तड़प रही हूं। तुम लोग तो जाओगे अपने नाती पोते बच्चों के बीच में, अपनी खेती किसानी, अपने धंधा व्यवसाय में लग जाओगे, करने लगोगे, लेकिन तुम्हारी ये माँ अपने बच्चों के लिए बिलखती रहेगी, तड़पती रहेगी, रोती रहेगी। क्या हमारे बच्चे सुरक्षित पहुंच गए? क्या हमारे बच्चे अपने घर सही सलामत पहुंच गए?
तुम लोग यहाँ चलते रहते थे, मुझे लगता था मेरे बौने से बच्चे मेरे सामने चहक रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद ये माँ तड़पती रहेगी। तड़पन क्यों रहेगी? तुमको किसी को पता नहीं है। ये बात हमको और पूज्य गुरुदेव को पता है। हमने तपोभूमि में, पूज्य गुरुदेव ने तपोभूमि में सविता देवता से दिव्य प्राण मांग करके और असंख्य करोड़ों माताओं से, लाखों माताओं से, करोड़ों माताओं से कोख उधार लिया है। और कोख उधार लेकर के जिस तरह से रोहिणी ने, जिस तरह से देवकी ने रोहिणी के गर्भ में बलराम को प्रत्यारोपित किया था, उसी तरह से हम दोनों ने अपनी प्राण शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी ऊर्जा दी, हमारी शक्ति से एक नई प्राण शक्ति की उत्पत्ति किया और इन माताओं के गर्भ में प्रत्यारोपित किया। तब तुम लोग पैदा हुए। आप में से बहुत सारे भाई लोग, बहुत परिजन उसमें रहे होंगे और वंदनीय माता जी के इस उद्गार को आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। उस दिन ये बात प्रमाणित हो गई कि सच में जिस तरह से भगवान शिव ने जब राक्षस को मारने के लिए भगवान राम का जन्म हो गया था, तो उनको सहयोगी भेजना था। भगवान शिव को अपनी और मां पार्वती की प्राण शक्ति को अंजना के गर्भ में भेजना चाहा, तो कोई वाहक होना चाहिए। वायु को वाहक बनाया था और अंजना के गर्भ में भगवान शिव मां पार्वती की प्राण शक्ति प्रत्यारोपित हुई थी और हनुमान जी का जन्म हुआ था। यदि ऐसे हनुमान जी का जन्म हो सकता है भगवान शिव के पार्वती के द्वारा, यदि देवकी के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम आ सकते हैं, तो क्या हम आप अपनी माताओं के गर्भ से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्राण शक्ति लेकर के नहीं आ सकते हैं? इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, वंदनीय माता जी ने कहा, हमारे बच्चे ये सगे सहोदर कैसे बने रहे? तो पहले तो जिस तरह से मनु ने एक नौका प्राप्त किया था मत्स्य भगवान से, कहा छोटी सी नौका है, अरे भाई इसमें बीज रूप में मनुष्य को भी रखो, जानवर भी को भी रखो, राक्षस को भी रखो, देवताओं को भी रखो, सबको रख लो। कैसे रखेंगे? इसमें बैठाते जाओगे, दो का स्थान बचा रहेगा। ये ब्रह्मर्षि मनु को प्राप्त हुई थी, उससे सृष्टि का सृजन हुआ था। और कुबेर ने तपस्या करके पुष्पक विमान प्राप्त किया था, छोटा सा था। उसमें भी देवताओं का यही वरदान था कि जितने बैठे दो का स्थान बचा रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा के दिन 6 जुलाई 1963 था भाई साहब के दिन एक ऐसी नौका का निर्माण किया जिसका नाम युग निर्माण योजना। क्या नाम? युग निर्माण योजना रूपी नौका का निर्माण किया। और उन्होंने कहा इसमें जितने भी लोग आएंगे समा जाएंगे और 2-4 लोगों की बैठने की जगह बनी रहेगी। और विश्वास न हो, अभी 25-50 लोग बालकनी में और बैठ सकते हैं, आप देख लीजिए इतनी भीड़ होने के बाद। सो तो ये युग निर्माण योजना की नौका है ना, परम पूज्य गुरुदेव की बनाई हुई नौका है ना। किसके लिए? उनके द्वारा प्रदत्त प्राणवानों के लिए। हम ऐसे नहीं पैदा हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने अपना प्राण हमारे लिए उसका एक अंश प्रदान करके और हमको आपको बनाया है, पैदा किया है। अरे भाई ये प्राण है क्या? अपान प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण,
ये प्राण है, 5 इसके भाग होते हैं और इन्हीं 5 प्राणों से 5 चक्र बने होते हैं। 5 चक्रों से जागृत और जीवंत होते हैं। इस 45 मिनट के समय में उस संबंध में हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन वो प्राण अपान को हम समझें। अपान क्या होता है? वायु के रूप में निकलता है, दुर्गंध गैस निकलती है गुदाद्वार से, और मल के रूप में गुदाद्वार से मल शरीर का निकलता है, और मल मूत्र छिद्रों के मध्य में क्या होता है? मूलाधार चक्र होता है, वहां कुंडलिनी बैठी होती है जिसको प्राण विद्युत कहा जाता है। सविता देवता के ध्यान के माध्यम से उसको जागृत और जीवंत किया जाता है। और यदि किसी प्रकार से एन प्रकारेण वो प्रकाश पुंज सहस्त्र दल कमल तक पहुंच गया तो व्यक्ति मेधावी हो जाता है। उसका प्राण प्रतिभा के रूप में, ओजस के रूप में, तेजस के रूप में, वर्चस के रूप में दिखाई देने लगता है। एक तो प्राण वो है। प्राण जो है का दूसरा कार्य क्या होता है? जो मूल प्राण है, एक तो मल निष्कासन का कार्य कर रहा है और सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन जो हमारे मूल प्राण है ये क्या करता है? ये श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करता है। अब ये प्राण हमको प्राप्त कैसे होता है? देखिए, पिता की ऊर्जा और माता की शक्ति धरती की रूप, ये दोनों जब मिलते हैं, पिता की ऊर्जा के साथ पिता का प्राण आता है और माता का दोनों का प्राण मिलता है तो शरीर में डिंब का निर्माण होता है, प्राण कहीं अलग से नहीं आता है। और 40 दिन बाद धीरे धीरे उसमें छोटी सी आत्मा का निर्माण होता है और वो आत्मा क्या करती है? ईश्वर का अंश, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या है? ये जीवात्मा ईश्वर की जो माता पिता के प्राण के रूप में विभाजित हुई है और उनका एकाकार हुआ है, उस डिंब में समाविष्ट हो जाती है और वो जो है आत्मा उसका संरक्षण करती है और धीरे धीरे वो सजीव हो जाती है और फिर माता के श्वास से श्वास, पानी से पानी, हवा से हवा लेती है और इस तरह से उन दो प्राणी से एक तीसरे प्राणी का सजीव प्राण के रूप में क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? और ये प्राण यदि गर्भ से निकले और नहीं है तो वो बालक मृत पाय माना जाता है। कोई व्याधि आ गई, कोई व्यवधान आ गया, कोई परेशानी आ गई, हम शरीर में हैं और यदि श्वास प्रश्वास की गति, इस प्राण की गति यदि रुक गई तो हम क्या माने जाते हैं? मृत प्राय माने जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्राण की हमसे कल्पना किया, जो प्राण उनके पास संचित था, जिस प्राण को उन्होंने साधना के माध्यम से अर्जित किया, जिस प्राण को ब्रह्मवंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या के माध्यम से अर्जित किया, उसको फिर हम लोगों के अंदर और मजबूत उन्होंने कैसा किया? गुरु जी ने कहा, जब दीक्षा दिया है, आप सबने दीक्षा गुरु जी से लिया कि नहीं लिया है? सबने लिया? जरा हाथ उठा दें सब लोग, जो लोग लिए वही लोग उठाएं। ले लिया है ना? चलिए, दीक्षा लिया है और गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया है और गायत्री मंत्र का भावार्थ हम एक बार बोलेंगे, आप सब दोहराएंगे। चलिए हाथ जोड़ी सब लोग बोले। उस सब लोग कभी नहीं बोले, जब तक आप लोग सब लोग नहीं बोलेंगे तब तक मैं उस करता रहूं। बोले उस
प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी, उतना लंबा हमको जाना नहीं। लेकिन इसमें आपने पहली प्रार्थना क्या समझाया, दोहराई है, बताइए आप क्या दोहराया आपने? प्राण स्वरूप। क्या दोहराया? परमात्मा कौन? प्राण स्वरूप। तो गायत्री मंत्र क्या है? प्राण है। गायत्री मंत्र क्या है? अच्छा भला ये बताइए, भगवान राम इस धरती पर जब नहीं आए थे, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले परशुराम जी आए और वामन जी भगवान आए, कच्छ आए, मत्स्य आए, बारह आए, सब आए, नरसिंह भगवान आए कि नहीं आए? लेकिन इन किसी का सबका एक सीमित कार्यकाल रहा कि नहीं रहा? रहा ना। लेकिन कोई इस तरह से किसी भगवान का नाम लेकर किसी ने जब किया क्या? नहीं किया। एक बात। और दूसरी बात बताइए, जब भगवान राम और कृष्ण नहीं थे और साधना भगवान शिव ही किया करते थे, ठीक है ना, मां पार्वती भी किया करती थी, और सृष्टि का सृजन भी नाभि से कमल निकला तो ब्रह्मा जी ने को गायत्री महामंत्र की भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने वे गायत्री मंत्र की ही साधना किया था। ये मालूम है कि नहीं मालूम? चलो प्रवचन में आप बोलते हैं। और इतना ही नहीं, उनको जो है गायत्री सावित्री एक शक्तियां प्राप्त हुई, और जिससे प्राण शक्ति का रमण करके, शारीरिक रमण कहीं नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, वहां भी प्राण शक्ति का रमण हुआ है, ठीक है ना। दोनों शक्तियों ब्रह्मा और ये सावित्री की शक्ति का रमण हुआ है, और सत्यज्ञान के प्रतीक में गायत्री मंत्र था, वेद मंत्र था, और इससे इसका हमारा आपका क्या हुआ है? सृजन हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? तो हम लोग तो प्राण से पैदा ही हुए हैं। किससे पैदा हुए हैं? तो जब हम प्राण से पैदा हुए हैं तो प्राणवान नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या निष्प्राण बनेंगे? कोई निष्प्राण बनना चाहता है क्या? नहीं बनना चाहता है। तो हम लोग तो प्राण से ही पैदा हुए हैं ना। मेरे भाई बहन, जब हम प्राण से पैदा हुए हैं तो हमारी असली माता कौन है? गायत्री माता कौन है? और दिव्य प्राण किसका है? दिव्य प्राण किसका है? हमारे अंदर गायत्री महामंत्र का प्राण है, गायत्री माता का प्राण है कि नहीं है? जब वो पहले हमारे अंदर प्राण आ जाता है, जब ये शरीर गतिशील हो जाता है, जब ये शरीर चलायमान हो जाता है, जब ये चलने फिरने लायक हो जाता है, तब तो फिर ये पाप भी करता है, परेशानी भी पैदा करता है, पुण्य भी करता है, जब तक भी करता है। और जब शरीर हिलेगा ही नहीं, डोलेगा ही नहीं, पहली शर्त निरोगी काया, इस शरीर स्वस्थ, मन स्वच्छ हो, तब तो हम सभ्य समाज के नागरिक बन आएंगे ना। तो मेरे भाई बहनों, तो हम जो है, जब गायत्री माता का प्राण हमारे रग रग में, तो हम प्राणवान क्यों नहीं बनेंगे? तो फिर क्या हम हमेशा पाप ही करते रहेंगे कि गायत्री मंत्र की फर्क शक्ति उसको घूमती रहे और सृजन का कार्य ही न होने पाए? ना बाबा ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नव सृजन की गतिविधियों के संचालन के लिए चल पड़ेंगे, निरंतर चलते रहेंगे, गतिशील रहेंगे और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को सजाते रहेंगे। और ये प्राण क्या है? आप सब लोगों का शादी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? अधिकांश का हुआ है, ज्यादा का हुआ है, न होने वाले कम लोग हैं, सबका हुआ है। और शादी विवाह में क्या होता है? शादी विवाह में, हिंदू धर्म में शादी विवाह में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? आप लोग बताइए। कोई बोले, एक बोले। अरे ना बाबा ना, ना बाबा ना, सिंदूर दान। विवाह का सार, विवाह का मूल, विवाह की जड़, विवाह का आधार सिंदूर है। क्यों है? कन्या को जब आचार्य जी अंतिम कार्य होता है, बाकी सब पूजा पाठ है, ठीक है ना, समझाने के लिए।
जब सिंदूर दान होता है तो आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, कन्या के मांग में अमूमन 7 बार सिंदूर लोग डालते हैं। सिंदूर कब तक डाला जाता है मालूम है? वो भी आप जानते हैं। कन्या यज्ञशाला में, विवाह के मंडप में अपने पति से मांग करती है, मांग डिमांड करती है। इसको क्या कहते हैं? मांग भरना। क्या कहते हैं? अरे मांग भरना नहीं, डिमांड करती है, मांग करती है। और मांग क्या करती है? पतिदेव आप बन रहे हैं, आप मेरे प्राणनाथ बन जाओ और आप अपना प्राण माथे पर, अरे बोलो ना, रख दो। आप लोग कितने लोग शादी कराते हैं? जरा हाथ उठाइए ना। इतने लोग विवाह कराते, इसको किसी तरह समझाया कि नहीं समझाया? ये सिंदूर नहीं है, ये लाल रंग नहीं है, ये टीका नहीं है, ये पति का प्राण है। पति और पत्नी का प्राण से संबंध होता है, जीवन से संबंध होता है। तभी कहा गया है अरे जियवीन देह, जियवीन देह नदी बीन बारी, जियवीन देह नदी बिनवारी। तैसई नाथ, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी। झूठ तो नहीं बोला मैंने? झूठ नहीं बोला। एक पति के अंदर पति का प्राण होता है। जब तक जीवन, जब तक जीवन तब तक साथ, उसका नाम जीवन साथी। बाप बेटा, बाप बेटी, माता पिता जीवन साथी नहीं होते हैं, लेकिन पति और पत्नी जीवन साथी होते हैं। जिस दिन भगवान करे किसी के जीवन में एक क्षण न आए, पत्नी का किसी का सुहाग न लुटे, पति का जब तक प्राण रहता है तभी तक एक चमकता हुआ लाल लाल सिंदूर बहनों के माथ में लगा रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको और आपको इसलिए वो प्राण शक्ति दिया है, वंदनीय माता जी ने हमको और आपको इसलिए पैदा किया है कि उन्होंने कहा कि हम जो है अपना कार्य नहीं, ये भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं। हमको भगवान शक्ति देता है, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। युग निर्माण योजना ये ईश्वर का कार्य है, भगवान का कार्य है। इसीलिए जब परम पूज्य गुरुदेव का शरीर छोड़ने का समय आया, माने उत्तरार्ध का समय आया, तो लोगों ने, कई लोगों ने पूछा कि आपका, पत्रकारों ने पूछा, पेपर वालों ने पूछा कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भगवान की न कोई गद्दी होती है और न भगवान का कोई, न कोई उनका उत्तराधिकारी होता है। हमारी न कोई गद्दी है और न हमारा कोई उत्तराधिकारी होगा। हमने एक ट्रस्ट बना दिया है और वो ट्रस्ट हमेशा निर्णय लेगा, योजना बनाएगा। आपको हम विश्वास दिलाएं, यहाँ से जब परम पूज्य गुरुदेव थे, पंडित लीलापत शर्मा को उन्होंने जब टीका करके यहाँ का काम सौंपा और सबको कहा कि तुम लोग इनको, सब लोग चाहे बड़े उम्र के हो और चाहे छोटे उम्र के हो, तुम लोग सब लोग इनके आदेश का पालन करना, इनके नियंत्रण में कार्य करना। पंडित जी ने कहा गुरुदेव हम कैसे कर पाएंगे, कुछ तो देके जाइए। एक नया सा खड़ाऊ बढ़िया बनवाए और ले आए पूज्य गुरुदेव के पास, एक चट्टी वंदनीय माता जी के पास ले आए, रख दिए। और गुरुदेव, माता जी आपने पूर्व जन्म भरत को ये दिया था, जब आप वन चले गए थे,
तो आपने ये खड़ाऊ भरत को दिया। ये सीता जी है और आप राम हैं। मुझे मालूम है, आप मुझे मत छिपाओ। आप इस खड़ाऊ की वो शक्ति देव अपने माथे में रखूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। ये खड़ाऊ चलाए, आपकी शक्ति चलाए। आज भी वो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का खड़ाऊ यहां रखा हुआ है, उसी को आप प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय भाई साहब भी कभी नहीं चाहते कि उनके बारे में ज्यादा उनकी प्रशंसा की जाए, कहा जाए। वो कहते हैं टीम काम करती है, सब लोग मिलके काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। आप लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का यही संदेश है कि आप प्राणवान कार्यकर्ता है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का प्राण मिला हुआ है, तो आप संकल्प लीजिए, यहां से संकल्प लेकर के जाइए कि हम परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की प्राण शक्ति जो हमको मिली थी उसको हम चार्ज करके यहां से जा रहे हैं और हम आपस में मिल करके काम करेंगे। इस तपोभूमि में आपके इस आश्वासन की आवश्यकता है। बोलिए, आप देंगे कि नहीं देंगे? देंगे तो हाथ उठा दीजिए। बस इसको याद रखना, यहां से आने पर बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। ये प्रथम तीर्थ पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे अग्रज इस बात को सब समझाएंगे, उस विषय पे हम नहीं जाना। हम तो केवल परम पूज्य गुरुदेव की जो प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति के रूप में उनके अंदर थी और जिसको कलम के रूप में हमारे अंदर जब उन्होंने दीक्षा दिया, उन्होंने कहा 5 बार गायत्री मंत्र में बोल रहा हूं, उसको आप दोहराइए। गायत्री महामंत्र में 9 शब्द होते हैं, 9 गुणे 5 बराबर 45 आध्यात्मिक दाने में आपके अंदर डाल रहा हूं। और वो आध्यात्मिक दाने क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने 1990 में 29 जनवरी को बसंत पंचमी के एक दिन पहले गोष्ठी लिया, संयोग से हम भी। उन्होंने कहा बेटा 2 जून को सारे भारतवर्ष में तहलका मच जाएगा, 2 जून को मैं जाऊंगा। साथ कह दिया और ऐसा लगा कि उनके शरीर से विद्युत लग रही निकल रही, सब जितने थे चकाचौंध हो गया। भाई डायरी में बात नोट है, नोट किया। और हमको प्राणवान चाहिए, हमको हिम्मती चाहिए, हमको पुरुषार्थी चाहिए, हमको साहसी चाहिए। तुम लोग क्या प्राणवान हो? आश्वासन दो कि हमारे काम को आगे बढ़ाओ। वही चीज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप लोग यदि प्राणवान है, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाइए। फिर गुरुदेव ने टोलियां भेज दी, हम लोग भी टोली में गए थे और एकाएक 24 अप्रैल को टेलीग्राम आया कि आप लोग सब लोग शांति कुंज हरिद्वार आ जाओ। बड़े बड़े पंडाल छपे थे। उसी समय युग यज्ञ पद्धति का निर्माण हुआ था। जब हम लोग लेकर गए थे टोली, तो गायत्री मंत्र से कर्मकांड कराते थे। फिर कर्मकांड का युग यज्ञ पद्धति का कर्मकांड टोलियों में बाई पोस्ट भेजा गया, फिर उससे कराने लगे। और परम पूज्य गुरुदेव ने बुला लिया। उस दिन ये भी कहा था, हो सकता है कि मैं सारे भारतवर्ष में एक बार जाऊं या कोई बड़ा कार्यक्रम करूं, कोई तिथि घोषित नहीं किया था। टोली बुला लिया और अप्रैल की तारीख तो मुझे याद नहीं है, गोष्ठी लिया परम पूज्य गुरुदेव ने कि सारे भारतवर्ष में 6 जगहों में विराट ब्रह्मदीप महायज्ञ होगा। भोपाल में, कोरबा में और जगहों में, महाराष्ट्र में ये सारी, यहाँ गुजरात में भी और बिहार में भी कई 6 जगहों में दीप यज्ञ हुए थे। और गुरुदेव उस दिन कहे कि हम भी वहां जाएंगे। और 1 मई को सारी जगहों में, 6 जगहों में टोली भेज दी गई। लोग चले गए। काहे के लिए? विराट ब्रह्मदीप यज्ञ। काहे के लिए? 2 ही 3 मिनट का समय बचा है, किसी भी हम आपको बताएंगे। उसमें क्या है, एक पत्रक भेजा गया कि हमारे 80 ब्रह्म कमल खिल गए हैं
अब वो प्रस्फुटित होने वाले हैं। वो उन 80 ब्रह्म कमलों से ब्रह्म बीज सारे दुनिया में छा जाएंगे और वो ब्रह्म बीज हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे प्राणवानों में, हमारे परिजनों में नए शक्ति का संचार करेंगे इस विराट ब्रह्म के माध्यम से। ठीक है ना। और परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जून को शरीर गायत्री जयंती के दिन छोड़ा और 4 जून को उसी दिन सबको बताया नहीं क्या। देखिए कितनी प्लानिंग से उन्होंने कार्य किया। केवल शांतनु का वरदान मिला था, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका जनवरी की 26 पृष्ठा पढ़िएगा, ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं, मैं 80 साल का जीवन पूरा करूंगा। पढ़िएगा, किसी के पास होगी, 80 साल का जीवन में पूरा करूंगा। उन्होंने घोषणा कर दिया, सब घोषित कार्य हुआ। 4 जून को शक्ति कलश गए। पंडित जी भाई साहब बैठे हुए वहां के, उस समय कार्यवाहक थे, अध्यक्ष थे गायत्री भोपाल के। 4 जून को शक्ति कलश 3 को रवाना हुआ, 4 को भोपाल पहुंच गया और 6 से 8 जून को 6 जगहों में विराट दीप यज्ञ हुआ। परिजन तड़प तड़प कर रोने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मैं आऊंगा। गुरुदेव को आपको आना था तो क्या इन अस्थियों के रूप में आना था? और परम पूज्य गुरुदेव ने और भी कहा 1982 में कि मैंने अपने आप को प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में दफना दिया है। जिनको मुझसे मिलना है प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा में मिले। ठीक है। गुरुदेव ने 90 में से भी छोड़ा, सारी व्यवस्था बना करके चले गए और उन्हीं प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में जहां निर्माण होता है परम पूज्य गुरुदेव का भस्मावशेष स्थापित किया जाता है। ऋषि दधेच की तरह वो अस्थियां दे करके और इस दुनिया से गए। उनका प्राण हमारे रोम रोम कण कण में समाविष्ट हो रहा है। मेरे प्राणवानों, परम पूज्य गुरुदेव, 2 मिनट और समय बचा है। मेरे प्राणवानों, परम पूज्य गुरुदेव को बड़ा घाव लगा, 56 टांके लगे। उनसे कहा गया रक्त चढ़ाने के, कहा तुमने रक्त चढ़ा दिया, मैं प्राण छोड़ दूंगा, प्राण का नियंत्रण मेरे ऊपर है, मृत्यु को मैं लात मारता हूं, मृत्यु मेरे बस में है। मरे बिल्ली चूहा कुत्ता सांप, श्री राम शर्मा आचार्य ऐसे मरने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव ठीक हो गए। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने पूछा गुरुदेव आपने रक्त क्यों नहीं लिया हम लोगों का? कहा तुमको पता नहीं, हमने बड़ी बड़ी नौकरियां छुड़ा करके तुमको बुलाया और तुमको हम फल नहीं दे पाते, जूस नहीं दे पाते, घी दूध नहीं दे पाते, सूखी रोटियां खिलाते हैं और सूखी रोटी का खाया हुआ रक्त तुम चाहते हो मैं खटमल बन जाऊं। खटमल जब खाना नहीं मिलता है तो 6 महीने तक भूखा जिंदा रहता है और जब मरने लगता है तो अपने बच्चों का खून पी के 6 महीने और जिंदा रह जाता है। तो तुम मुझे खटमल बनाना चाहते हो, तुम्हारा रक्त पीकर मैं जिंदा रहूं, ऐसे श्री राम शर्माचार्य को लानत है। इसलिए बच्चों ने तुम्हारा रक्त नहीं लिया। दूसरी बात, तो फिर आपको चोट क्यों लगी? हम लोग बाहर इतना टोलियों में घूमे, बाल बांका नहीं हुआ, आपको चोट कैसे ली? बच्चे बेटे न जाने कितने पाप किए हो तुम में से हमारे बीच में आए, हमने सब का पाप माफ कर दिया, लेकिन उस पाप को दर्द के रूप में सह के मुझको जाना था। इसलिए मैंने ये नाटक रचा है, इसलिए मैंने लीला रची है, वरना मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का इतना तीव्र प्राण, इतना प्रखर प्राण आप लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद।